नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संगीता और आज मेरी नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यह न्यू वीडियो को मैंने जो है वो बगुलामुखी जयंती पे रखा है, क्योंकि बगुलामुखी माता सिर्फ देवी नहीं है। वो एक ऐसी ऊर्जा है जो हमारे बहुत सारे जो शत्रु बन बैठे हैं, चाहे वो बाहर हो या हमारे अंदर हो, उन सबसे उबरने के लिए वो सबसे ज़्यादा खास हमें शक्ति प्रदान करने वाली है। माँ बगुलामुखी आपके शत्रुओं का हाथ से जीभ पकड़ लेती है। जैसे बोलते हैं ना, जिस जीभ से वो दुर्वचन बोलता है, झूठ बोलता है, तो उसको वहीं पे वो रोक देती है। इसका प्रतीकात्मक रूप बोला जाता है कि वो हाथ से जीभ को पकड़ लेती है और दूसरे हाथ से मारना शुरू करती है। माँ बगुलामुखी की साधना से आप ना सिर्फ अपने शत्रुओं पे विजय प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अपने अंदर के शत्रुओं पे भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। अंदर का शत्रु यानी कि अपने डर से, अपनी नकारात्मक सोच से, अपनी भय से या किसी चीज़ की कमी जो कि आप अपने अंदर महसूस करते हैं, उन सारी चीज़ों से उभरने के लिए आज जो है वो सबसे सही दिन है, क्योंकि आज है 5 मई 2025 यानी माँ बगुलामुखी जयंती का दिन। इस दिन जो है वो माँ बगुलामुखी की साधना ज़रूर करें और अपने बाहरी शत्रु के नाश के साथ साथ अपने अंदर के शत्रु का भी निवारण कर दें। बगुलामुखी से जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा है कि त्रेता युग में एक बार बहुत भयानक तूफान आया था। मनुष्य तो मनुष्य, देवता भी उस तूफान से बहुत त्रस्त हो गए थे। ऐसे में विष्णु भगवान ने तप किया और पीत सरोवर से एक देवी का जन्म हुआ। ये देवी बगुलामुखी थी। उन्होंने उस तूफान को रोका, उसे स्तंभित किया। तो उस तूफान को रोकने की वजह से ऐसा माना जाता है कि माता बगुलामुखी में इतनी ज़्यादा ऊर्जा भरी हुई है कि जहाँ पे विनाश शुरू हो गया है किसी भी प्रकार का, चाहे वो बाहर की तरफ हो चाहे अंदर की तरफ हो, लेकिन जहाँ पे विनाश शुरू हो गया है वो उस चीज़ को रोक सकती है, उसे स्थिर कर सकती है। इस वजह से उनकी साधना जो है वो की जाती है। माँ बगुलामुखी की आराधना उन लोगों के लिए और भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है जो कोर्ट कचहरी में पड़े हुए हैं, जो लड़ाई झगड़े, जिन बार बार कोर्ट में हाजिर होना, केस लड़ लड़ के जो परेशान हो चुके हैं, लाखों रुपए जो है वो जाया कर चुके हैं। तो वो लोग जो है वो बगुलामुखी माता की आराधना ज़रूर करें, क्योंकि इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे जो है वो माता जो उनकी बहुत ही अच्छी मदद कर सकती हैं। माँ बगुलामुखी का एक बीज मंत्र है जो उनकी साधना करते वक्त जो है वो चैंट करना बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। मंत्र है ओम ह्लीं बगुलामुखी सर्वदुष्टाना वाचा मुख पद स्तंभ्य जिह्वा किलय बुद्धि विनाशय ह्लीं ओम स्वाहा। यह मंत्र जाप जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल माना जाता है। इस मंत्र का जाप जो है वो पीले वस्त्र पहनकर पीली माला के साथ जो है करना बहुत ज़्यादा शुभ फलदायक होता है। लेकिन दोस्तों, इस मंत्र का जाप से आपको ज़रूर रिजल्ट मिलेगा, 100% रिजल्ट मिलेगा, लेकिन इसमें बैर भावना नहीं होनी चाहिए। इसमें आत्म सुरक्षा की भावना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तब ये सबसे ज़्यादा शुभ फलदायी होती है, क्योंकि कोई भी माता किसी दूसरे का अहित नहीं कर सकती हैं। तो आप अपनी आत्मरक्षा के लिए कीजिए। अगर कोई दुष्ट अगर आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, कोई ऐसा शत्रु है जिससे आपको बहुत ज़्यादा असुरक्षा की भावना आपको फील होती है, तो ऐसे में जो है आप बगुलामुखी माता की साधना कीजिए उसे हराने के लिए। माँ बगुलामुखी को 10 विद्याओं में 8वीं महाविद्या कहा गया है। यह वाणी और विचारों की नियंता है। यह उस पे ऐसा नियंत्रण रख सकती है कि आपके शत्रु जो है वो आपकी मौन साधना से ही हार जाएंगे। इतनी ज़्यादा पावरफुल है माँ बगुलामुखी। माँ बगुलामुखी आपके शत्रुओं का हाथ से जीभ पकड़ लेती है। जैसे बोलते हैं ना, जिस जीभ से वो दुर्वचन बोलता है, झूठ बोलता है, तो उसको वहीं पे वो रोक देती है।
इसे इसका प्रतीकात्मक रूप बोला जाता है कि वो हाथ से जीभ को पकड़ लेती है और दूसरे हाथ से मारना शुरू करती है। तो दोस्तों, इतनी प्यारी माता की साधना तो हमें ज़रूर करनी चाहिए, जो हमें बाहर के साथ साथ अंदर से भी मजबूत करे। तो इस बगुला जयंती पे जो है वो माता को उनकी पसंद का पीला वस्त्र, पीला फूल, पीली मिठाई चढ़ाएं और माता को खुश करें और शक्तिशाली बने। तो फिर थैंक्स फॉर वॉचिंग।